सारा जब बाथरूम में फ्रेश हो रही थी तब नॉर्मन अपने कपड़े उतारकर सारा के साथ रोमांटिक होने लगता है। दरअसल इन दोनों बाप बेटी का चक्कर चल रहा था और ये चक्कर काफी समय से चल रहा था। सारा की उम्र 25 साल थी और उसका बाप 50 के आसपास था। सारा पूरा दिन घर में ही रहती थी और घर के ही काम करती थी। वो भले ही नॉर्मन की सगी बेटी थी लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। ऐसे ही एक दिन सारा को नॉर्मन पर शक होता है कि उसकी कोई लवर है। नॉर्मन उसके साथ कम वक्त बिताने लगा था, इसीलिए सारा को उस पर शक हुआ था। नॉर्मन पहले उसे मारता है और फिर उसके साथ हम बिस्तर होकर करता है। नॉर्मन ने सारा का शक दूर करने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए वो बेहद गुस्सा हो गई थी। जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो एक कट्टर से अपना हाथ काटने लगती है। सारा नॉर्मन को बेहद चाहती थी और वो उसे किसी दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद जब नॉर्मन घर आता है तो सारा का जख्मी हाथ देखकर वो सब समझ जाता है। उसे सारा के गुस्से का अच्छी तरह से पता था। वो उसे समझाता है कि तुम्हारा शक गलत है और इसके साथ ही वो उससे माफी भी मांगता है। नॉर्मन के माफी ने सारा का गुस्सा खत्म कर दिया था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। शाम को नॉर्मन दफ्तर से वापस आता है और फिर सारा के साथ दांव पेच कर सो जाता है। सारा की माँ कई साल पहले एक बीमारी से मर गई थी। वैसे तो नॉर्मन उसका पूरा ख्याल रखता था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वो सारा को काफी मारता पीटता था। ऐसे ही एक शाम सारा खाने की टेबल सजा रही थी। नॉर्मन उसे 2 की जगह 3 प्लेट लगाने को कहता है। सारा जब उससे तीसरी प्लेट के बारे में पूछती है तो नॉर्मन उसे बताता है कि आज मेरी लवर हमारे साथ खाना खाने वाली है। सारा का शक बिल्कुल सही था, इसीलिए वो काफी उदास हो गई। जल्दी ही नॉर्मन की लवर मारिया भी उनके घर आ जाती है, जबकि सारा गुस्से में आकर घर से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो एक कैफे में ही पूरी रात बैठी रहती है। अगली सुबह भी सारा घर नहीं जाती बल्कि शहर में ही घूमने लगती है। उसका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। घूमते घूमते वो बीच पर पहुंच जाती है और वहां उसे लड़कों का एक ग्रुप मिलता है। ये सभी लड़के नशा कर रहे थे और वो सारा को भी नशा करवाते हैं। जल्दी ही सारा पर नशा चढ़ जाता है, जिसके बाद एक लड़का उसे एक तरफ ले जाता है और फिर उसकी गुफा में धमाके करता है। पहले के बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर सभी लड़के बारी बारी से सारा के साथ मजे करते हैं। सारा ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए यह सब कुछ किया था। उसका मानना था कि अगर नॉर्मन किसी के साथ कर सकता है तो वो भी दूसरों के साथ मजे कर सकती है। फिर वो रोने लगती है। बीच पर ही उसे नीना नाम की लड़की मिलती है और वो रोती हुई सारा को संभालना है। सारा अभी भी अपने घर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए नीना उसे अपने घर पर ले आती है। वो उसके घर पर ही रात गुजारना चाहती थी और नीना उसके लिए बिस्तर तैयार करती है। अगली सुबह सारा का गुस्सा काफी ठंडा हो गया था, जिस कारण वो नीना के फोन से नॉर्मन को फोन करती है। वो उसे सब बताती है कि मेरा फोन गिर गया और इस वक्त मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ। थोड़ी देर बाद सारा नीना के घर से निकलकर नॉर्मन का इंतजार करने लगी। नॉर्मन को भी सारा की चिंता हो रही थी, इसलिए उसे जैसे ही नीना के घर का पता बताया गया तो वो सारा को लेने पहुंच गया। फिर नॉर्मन सारा को चूमने लगता है। सारा जब उसका साथ नहीं देती तो वो साला उसे मारने पीटने लग जाता है। काफी मारने पीटने के बाद वो उसकी गुफा में धमाके करता है और फिर आराम से सो जाता है। अगली सुबह सारा फिर से नीना के घर आती है। नीना अपने घर में अकेली ही रहती थी, इसलिए सारा उसके पास कभी भी आ सकती थी। नीना भी नशा करती थी, इसलिए सारा भी उसके साथ नशा करती है। वैसे इस बार नॉर्मल नहीं बल्कि नीना उसका जख्म साफ करती है। सारा ने कल की रात भी नीना के पास बिताई थी और आज सुबह भी वो उसके पास ही थी। नॉर्मल ने नीना को कई फोन किए थे, लेकिन नीना ने उसके किसी भी फोन का जवाब नहीं दिया था। सारा अब नीना के साथ ही रहना चाहती थी और उसकी मदद करने के लिए वो पास वाली दुकान में राशन खरीदने आ जाती है। उसे अब नॉर्मल से ज्यादा नीना अच्छी लगने लगी थी। एक तो नीना उसकी हर फीलिंग समझती थी और दूसरा वो उसे मारती भी नहीं थी। फिर वो नॉर्मन को फोन करती है। नॉर्मन उसे घर वापस आने को कहता है और सारा उसकी बात मान जाती है। जल्दी ही नॉर्मन अपनी गाड़ी लेकर सारा के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर चल पड़ता है। रास्ते में सारा ने उसे बता दिया था कि वो मां बनने वाली है और उसकी बात सुनकर नॉर्मल कुछ नहीं बोलता। जल्दी ही वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर आते ही नॉर्मल उससे कहता है कि मैं बेहद खुश हूं कि तुम मां बनने वाली हो। ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी होगा और हमें ऐसे ही निशाने की जरूरत थी।